नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उत्तराखंड के बजट के बारे में। उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, आपको याद होगा 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिहरी गढ़वाल जाकर वहां पर 544 करोड़ रुपए की घोषणाएं की और उसमें वहां क्षेत्र के तमाम विधायक उपस्थित थे। उनके सामने इन्होंने ये घोषणाएं की। मुझे घोषणाएं करने में कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया बात है कि आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। विकास कार्यक्रमों को लेकर के मुझे ये पता लगा है कि टिहरी गढ़वाल के 6 विधानसभाओं में विभिन्न विकास को लेकर के परियोजनाएं उसमें शामिल थी, लेकिन मेरा सिर्फ ये पूछना है कि अगर आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं तो इसके पीछे की हकीकत क्या है। साथियों, आप सब जानते होंगे उत्तराखंड को अलग हुए लगभग 22 वर्ष हो गए और इन 22 वर्षों में उत्तराखंड में 11 मुख्यमंत्री आए और आपने ये महसूस किया होगा, स्वयं इस चीज को देखा होगा कि तमाम मुख्यमंत्रियों ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बड़ी उत्तेजना में आके बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है, दुख है कि उनमें से लगभग 20% योजनाएं ही ग्राउंड लेवल पर उतर पाई होंगी। हकीकत में उत्तराखंड में लगभग ये फैशन ही बन चुका है कि जितने भी मुख्यमंत्री नई सरकार में आते हैं उनका पहला काम ये होता है कि किसी तरीके से वहां की जनता को इन घोषणाओं के माध्यम से बेवकूफ बना सकें, उन्हें गुमराह कर सकें। आपने देखा होगा कि आज जोशीमठ क्राइसिस कितना बड़ा क्राइसिस है। जोशीमठ की जमीन धंस रही है, वहां पर लगभग 1000 मकानों में दरारें आ गई हैं और लगभग मैं समझता हूं कि हजार लोग वहां पर सड़क पे आ चुके हैं। आज वो अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रोजाना जमीन धंस रही है और सरकारें, वहां के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जोशीमठ जैसा शहर जो धंस रहा है, जहां हजार जनता आज वहां पीड़ित और कुंठित है, वहां की परवाह ना किए हुए, वहां की परवाह किए बगैर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे जिलों में जाकर के, जहां फौरी तौर पर आज इतनी बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं है, वहां इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं 544 करोड़ रुपए की। बावजूद इस हकीकत के कि उत्तराखंड में आज वहां के लगभग 60 से अधिक हजार करोड़ रुपए के बजट से ज्यादा, यानी 73,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट चल रहा है, वहां घोषणाएं हो रही। कितनी अजीब बात है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, दुख होगा कि उत्तराखंड की ये सरकार हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपए का सिर्फ ब्याज दे रही है उस उधार के प्रति जो इन्होंने उधार उत्तराखंड की इन झूठी और आधारहीन घोषणाओं के लिए वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, केंद्र के विभिन्न बैंकों से ये उधार ले रखा है। यानी उत्तराखंड में आज 73,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट है और इस घाटे के बजट में 6-7 हजार करोड़ रुपए का हर साल सिर्फ ब्याज अदा हो रहा है विभिन्न बैंकों को उधार चुकाने के लिए, और जो उधार लिया वो रकम वहीं की वहीं है
और पूरे प्रदेश में 73,000 करोड़ रुपए का घाटा है वहाँ के बजट में। वहाँ के फिस्कल डेफिसिट को हम इस रूप में देख रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अभिप्राय ये है कि आप किसको आप दरअसल गुमराह कर रहे हैं। आप घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की जनता से ये पूछूं ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, तो ये जनता से मैं सवाल करना चाहता हूं कि वो कहीं ये बता दें कि इतने बड़े बजट में जो घोषणाएं हो रही हैं, जो फाउंडेशन स्टोन्स वहां रखे जा रहे हैं विभिन्न मुख्यमंत्रियों के द्वारा और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी, क्या ग्राउंड लेवल पे, क्या जमीन पर कोई ऐसी उन्होंने विकास की योजना देखी है जिसे वो कह सकें कि हाँ, विकास प्रदेश में सही अर्थों में हो रहा है। सच बात तो ये है कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवक पिट रहे हैं, उनकी धुनाई हो रही है, उन्हें इंजर किया जा रहा है, खून के घाव उनसे निकल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उत्तराखंड में बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और उत्तराखंड में चल रहे जो मौजूदा यूके एसएससी का जो स्कैम है, जो घोटाला है, उसके लिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। आपके सामने अंकिता भंडारी का मामला है, उस पर सीबीआई की मांग हो रही है। उस पर सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया, केंद्र सरकार को संशुद्ध नहीं किया कि वो इसमें सीबीआई की मांग करें, को लागू करें। आखिर सरकार डर क्यों रही है? उन्हें डर नहीं है। और सभी जानते हैं कि भाजपा का नेता का बेटा उसमें इन्वॉल्व है। और यही नहीं बल्कि उत्तराखंड सिविल जो एसएससी का एग्जाम्स हो रहे थे, जो वहाँ चीटिंग स्कैम हुआ है, जो नकल स्कैम हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत बड़े नेता फंसे हैं। तो मेरा ये कहना और तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी पार्टी विशेष के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि जब इनके ही लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो क्या ये डर रहे हैं? अगर ये डर नहीं रहे हैं तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की मांग क्यों नहीं करते हैं ये? तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। टिहरी में 544 करोड़ की घोषणाएं उन्होंने कर दी हैं 6 विधानसभाओं को लेकर। इससे पहले मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने और पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जिस समय गैरसैंण राजधानी की बात हुई थी, उस समय जा करके वहाँ हजारों हजार करोड़ की घोषणाएं हुई। तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ एक भी पत्थर आज तक लगा हो। तो इस तरह की घोषणाएं रोज हो रही हैं, बहुगुणा से लेकर के, विजय बहुगुणा के ज़माने से लेकर, हरीश रावत के ज़माने से लेकर, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत जी के ज़माने से लेकर के आज पुष्कर सिंह रावत जी के ज़माने, धामी जी के ज़माने तक ये तमाम घोषणाएं हो रही हैं। हजारों हजारों करोड़ रुपए की घोषणा ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए अपनी जेब से पैसा इन योजनाओं में खर्च कर रहे हैं जो जमीन पे आज तक नहीं उतरी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उत्तराखंड के बजट में जो 65,000 करोड़ रुपए का टोटल बजट है, उससे ज्यादा 73,000 करोड़ रुपए का घाटा है इस प्रदेश में। और इन्होंने उस प्रदेश में कोई ऐसी योजनाएं, कोई ऐसा कार्यक्रम लागू नहीं किया है जिससे कि हम इस घाटे को पूरा करने के लिए कोई प्रोडक्टिव इकोनॉमिक इनकम का जनरेशन करें। इसका मतलब विजनलेस है, इनके अंदर तो कोई दिमाग ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या वजह है कि सिर्फ उत्तराखंड आज 3,000 करोड़ रुपए सालाना अगर कमा रही है एक्साइज के जरिए, तो सिर्फ वो शराब से कमा रही है। वो शराब, जो शराब बहुत ही घटिया स्तर की है और जिस शराब से लाखों लाख परिवार जो आज बर्बाद हो रहे हैं उत्तराखंड में, जो एक देवभूमि कहलाती है। तो साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये घोषणाएं लाख कर लें, ये बेवकूफ लोगों को लाख बना लें, ये अपने घटिया उद्घोषणाओं से लोगों को बेवकूफ लाख बना लें। लेकिन सच्चाई तो यही है कि रोजगार की मांग करने वाले लोग पिट रहे हैं। पारदर्शिता के साथ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मांग उठा रहे हैं,
वो जेलों में जा रहे हैं। और जो उत्तराखंड का 73,000 करोड़ रुपए का बजट, जो 2002 में सिर्फ 612 करोड़ रुपए का था, उसको देखते हुए तो ये लगता है कि सरकारें पूर्ण रूप से फेल है, अक्षम है। आज समय है, आप जाग जाओ, आंदोलनों को जन्म दो। आज उत्तराखंड राज्य भले ही बन गया है, लेकिन एक नए आंदोलन की जरूरत है। उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की महिलाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के बच्चों को, जिनका भविष्य हम आज देख रहे हैं, उस उत्तराखंड के लिए हमें संघर्ष करना है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं लगभग जीरो हैं, जहां जोशीमठ में जमीनें धंस रही हैं, जहां रिसोर्ट्स के नाम पर पूंजीपति आ रहे हैं, जहां भू कानून लागू नहीं है, जहां शराब का बेतहाशा वितरण है, जहां ठेकेदार पनप रहे हैं, जहां जमीन के नाम पर बिल्डर्स पनप रहे हैं, और इनको संरक्षण है हमारे राजनेताओं को। जय हिंद, जय भारत। सुनील नेगी आपसे यही डिमांड करता है, यही मांग करता है कि संघर्ष के लिए आ गया है हमारे युवा साथी, शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को साथ रखते हुए। लेकिन इस सरकार को, या कोई भी सरकार हो जो हमारे हितों के खिलाफ काम करे, उन्हें सबक सिखाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।